घर भी चलता है और कुछ पैसा बचता है, तो इसलिए आपने 15-20 लाख रुपए जमा किए हैं। लेकिन इधर 1.5 लाख रुपए किस्त देनी पड़ेगी, 50,000 70,000 घर का भी खर्चा होगा, तो ऑल टुगेदर आपको अपनी आमदनी को डबल करना पड़ेगा। कोई ट्रकों का अड्डा बना लें, कोई बस डाल दें, ठीक है ना, कोई सीमेंट की एजेंसी ले लें। मैं अपने बचपन में देखता हूँ ये इस तरह के काम थे। कोई इन्वेस्टमेंट का सही मॉडल या उस तरह की चीज सामने नहीं थी, ठीक है ना। इस वजह से लोगों ने उतना पैसा नहीं कमाया जितना आज लोग कमा रहे हैं। जो लोगों को उस वक्त काम नहीं करना, फर्ज करें बंदा कहता है मैं 50 के बाद 60 के बाद काम नहीं करूंगा, तो वो उसको पैसा जो है वो पैसे में इनकम देगा, उसके अखराजात वहां से चलेंगे, वो उसके लिए एक बेहतरीन होगा और उसकी जो एक्चुअल वैल्यू है वो कई गुना बढ़ चुकी होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। जो लोग ज़िंदगी में कुछ भी कर रहे हैं वो अच्छी ज़िम्मेदारी से कुछ काम करना शुरू करते हैं, 10, 15, 20 लाख रुपया उनके पास जमा हो जाता है। अब उनको वहाँ से समझ नहीं आती कि अब यहाँ से क्या करना है, ठीक है ना। काम तो वो कर रहे हैं, पैसा उनके पास है, लेकिन वो पैसे से पैसा कमाना नहीं जानते, ठीक है ना। ये वीडियो इंतहाई मुफीद है उन लोगों के लिए कि जो इस सूरत हाल के अंदर है। ये इसको कहते हैं एक छोटी कामयाबी। इस छोटी कामयाबी को बड़ी कामयाबी में कैसे कन्वर्ट करना है, एक इकोसिस्टम कैसे डेवलप करना है, इस वीडियो में सोल्यूशन दूंगा। आपकी जिंदगी जो लोग इस स्टेज पे हैं, और बेशुमार लोग इस स्टेज पे हैं, यानी करोड़ों में ऐसे लोग हैं जो इसी सूरत हाल के अंदर है। 10, 15, 20 लाख रुपए उनके पास है, कोई वो काम कर रहे हैं। अब वो काम में उनकी इन्वेस्टमेंट दरकार नहीं है, क्योंकि वो काम इन्वेस्टमेंट से उनका बढ़ नहीं सकता। अब वो पैसा है तो उसको क्या करें और काम को क्या करें, इस पर हम बात करते हैं। वेलकम बैक। देखिए जी, एक बात यह है कि जो आप काम कर रहे हैं ना, इसका मतलब है कि आप अपने काम में फोकस हैं और बेहतर काम कर रहे हैं, इसीलिए आपके अपने अखराजात के साथ साथ 10, 15, 20 लाख रुपए आप कमाने में भी जोड़ने में या अलग करने में भी कामयाब हो गए। अब आपको करना क्या है? पाकिस्तान में कोई इन्वेस्टमेंट का बेहतरीन मॉडल नहीं है इंस्टेड ऑफ रियल इस्टेट, और रियल इस्टेट में भी वो मॉडल कामयाब है कि जिसके अंदर आप सही जगह पे, सही बिल्डिंग में, सही बिल्डर डेवलपर हो, क्रेडिबिलिटी के साथ हो, ऑन ग्राउंड अच्छी लोकेशन हो, ठीक है ना, वहां पे आप वो पैसा इन्वेस्ट करके और बाकी का उनके साथ इंस्टॉलमेंट का प्लान तय करें। फर्स्ट करें करोड़ रुपए की चीज लेते हैं, आप कहते हैं मैं 20 लाख रुपए दे दूंगा, 80 लाख रुपए का मेरे साथ आप 2 साल 3 साल 4 साल का प्लान सेट कर दें। अब जो भी प्लान आपका बनेगा ना, वो जो इंस्टॉलमेंट होगी से 4 लाख होगी क्वार्टरली, या महीने का आपके 1.5 लाख रुपए महीना होगा फॉर एग्जाम्पल। अब आप जो कमा रहे हैं ना, फर्ज करें आप कमा रहे हैं उससे लाख रुपया, और उससे आपका घर भी चलता है और कुछ पैसा बचता है, तो इसलिए आपने 15-20 लाख रुपए जमा किए हैं। लेकिन इधर 1.5 लाख रुपया किस्त देनी पड़ेगी, 50,000 70,000 घर का भी खर्चा होगा, तो ऑल टुगेदर आपको अपनी आमदनी को डबल करना पड़ेगा। तो ये एक चैलेंज है जिंदगी में। जो लोग चैलेंजेस लेते हैं, जो लोग अपने आप को थोड़ी डिफिकल्ट सिचुएशन में डालते हैं, वही जिंदगी में आगे जाते हैं। जिंदगी स्टेप बाय स्टेप है। हर सूरत हाल के अंदर अगर आप जिधर हैं इधर ही जिंदगी को घुमाते रहेंगे ना, तो उधर ही रहेंगे। और ये नस्लों में लोगों ने गलतियां की हैं। पहले ये था, मैं जो बच्चा था मैं देखता था कि बेशुमार लोग जो है एक ही तरह की जिंदगी गुजार के वो चले जाते थे, क्योंकि उस वक्त इतना जो है ना वो पैसा कमाने की अपॉर्चुनिटी नहीं थी, लेकिन कम लोगों के लिए थी। कोई बर्फ का कारखाना डाल दें, कोई ट्रकों का अड्डा बना लें, कोई बस डाल दें, ठीक है ना, कोई सीमेंट की एजेंसी ले लें। मैं अपने बचपन में देखता हूँ ये इस तरह के काम थे। कोई इन्वेस्टमेंट का सही मॉडल या उस तरह की चीज सामने नहीं थी, ठीक है ना। इस वजह से लोगों ने उतना पैसा नहीं कमाया जितना आज लोग कमा रहे हैं। आज बेशुमार लोग जो है अदर जगहों पे बिजनेस करते हैं, उनके वो बिजनेस है, वो जो पैसा वहां से सरप्लस अमाउंट ऑफ मनी है उसको रियल एस्टेट के जेन्युइन प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, उधर से ज्यादा यहां पैसा कमाते हैं। अपना एक पोर्टफोलियो अलग रियल एस्टेट के अंदर बनाएं, ये मैं जो कहना चाह रहा था। अपना एक पोर्टफोलियो बनाएं, हर 3-4 साल के बाद एक एसेट आपका बनना चाहिए। वो एसेट जो है हर 3-4 साल के बाद एक नया एसेट बनना चाहिए। अगर आप 15-20 साल ये कर गए तो आपके 5 से 7 एसेट्स बन जाएंगे। अगर ऐसा हो गया तो आप फाइनेंशियली एक बेहतरीन पोजीशन में चले जाएंगे। जब आपकी ज़िंदगी में वो लेवल आ जाएगा कि जहां आपकी एनर्जीज, वैसे तो मैं 100 साल की ज़िंदगी को मानता हूं, 60-70 साल की ज़िंदगी तो कोई नहीं, क्योंकि आपने ज़हनी तौर पे अगर मैंने NLP पढ़ा, बाकी चीज़ों को पढ़ा, तो मुझे समझ आ गई है कि आपकी ज़िंदगी 100 साल तक ईजिली जिस्म जो है वो काफ़ी है उसके लिए चलने के लिए। लेकिन अगर आप उसको उस तरह से प्लान करेंगे
तो लेकिन फिर भी जो लोगों को उस वक्त काम नहीं करना, फर्ज करें बंदा कहता है मैं 50 के बाद 60 के बाद काम नहीं करूँगा, तो वो उसको पैसा जो है वो पैसे में इनकम देगा, उसके अखराजात वहाँ से चलेंगे, वो उसके लिए एक बेहतरीन होगा और उसकी जो एक्चुअल वैल्यू है वो कई गुना बढ़ चुकी होगी। यानी जितना इन्वेस्ट किया है, फर्ज करें उन्होंने 20 सालों में से 20 करोड़ रुपया इन्वेस्ट किया है ग्रेजुअली, ठीक है ना, तो उसकी जो एक्चुअल वैल्यू है वो 1 करोड़ 20 करोड़ रुपया हो चुकी होगी, क्योंकि दिस इज रियल एस्टेट। ये कंपाउंडिंग इफेक्ट है, इसके अंदर आता है। इसी से तो लोग बने हैं। और कहाँ से लोग बने हैं? इत्तेफाक फाउंड्री से तो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ नहीं बने, वो बड़े कमीशन खाए हैं और उसके बाद उन्होंने रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया। गोंगलू मोंगलू जो है वो जाके वहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स खरीद लेते हैं और फिर वो रेंटल मॉडल भी है और वो फिर मल्टीप्लाई भी होती रहती है और वो फिर वारे न्यारे हो गए। वो तो खैर अलग कहानी है कि उन्होंने कहाँ से पैसा निकाल के लूट के जो है ना वो अपना पोर्टफोलियो डिज़ाइन किया। लेकिन आप हलाल से करें। हराम खाने वालों को मुबारक हो हराम, हमें नहीं हराम चाहिए। हमने जवाब देना है, हमने रोज़े महशर अल्लाह ताला के यहाँ और हम अल्लाह ताला के यहाँ सुरखरू होंगे इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह कभी मना नहीं करता कि आप यहाँ पैसा ना कमाएं, इंतज़ाम करें, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हदीस है, उसका मफहूम है कि ऐसे ज़िंदगी बसर करो जैसे कल मर जाना है, लेकिन इंतज़ाम ऐसा करो जैसे सदियों यहाँ जिंदा रहना है। तो ये मैं आपको इंतज़ाम की बात कर रहा हूँ। इससे अगर आप ये इंतज़ाम करने में कामयाब हो गए तो अब आपका जो काम है उसमें आपको मज़ा आएगा। आप अपने काम को अपग्रेड करेंगे, कस्टमर को आप बेहतर डील करेंगे, आप अपने काम को डबल करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपकी एक कमिटमेंट है, सर्टेन टारगेट है आपका ज़िंदगी के अंदर। बेशुमार लोग, और आपकी ज़िंदगी खूबसूरत हो जाएगी। बेशुमार लोग इस लज्जत को जानते ही नहीं है, क्योंकि इसमें ज़रा थोड़ी सी मेहनत लगती है, ज़रा कमिटमेंट ज़्यादा है, ज़रा आपकी मेंटल इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा, तो वो कर नहीं पाते, तो वो अपने आप को पीछे खींच लेते हैं। ज़िंदगी भर वो कुछ भी नहीं कर पा सकते और उनकी ज़िंदगी एक नाकामी की तरह की ज़िंदगी होती है। लेकिन अपनी अपनी चॉइस है, ठीक है ना। परवाज़ है दोनों की एक फ़िज़ा में, करगज़ का जहां और शाहीन का जहां और। तो ये मेरा ख्याल से आपके लिए फिजिबल वीडियो रहेगी। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, घंटी का बटन प्रेस करें और कोई कमेंट हो तो ज़रूर बताइए ताकि इससे फर्दर और बेहतरीन कंटेंट क्रिएट हो सके। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।